नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और दिन भर से हम अपडेट पहुंचा रहे हैं कि जांजगीर में जो मासूम बोरवेल में गिरा है उसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और करीब 26 घंटे से राहुल साहू को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट पर राहुल जाकर फंस गया है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर भी रखी जा रही है। रेस्क्यू में इस वक्त सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। तो बोरवेल के पास करीब 50 फीट गड्ढा खोदा जा चुका है। सीएम भूपेश बघेल खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर भी है। तो IBC 24 पर लगातार पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं। सबसे तेज अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की अपडेट यह है कि बोरवेल में गिरे मासूम को लेकर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 26 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विशेष कैमरे से बच्चे पर लगातार नजर रखी जा रही है और रेस्क्यू में इस वक्त सेना और एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। तो बोरवेल के पास लगातार लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। बीती रात जब से घटनाक्रम सामने आया, जब से घटना हुई है, तब से हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। वहीं मासूम राहुल को बचाने के लिए स्थानीय लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। देवी मंदिर में बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचकर पूजा कर रहे हैं। राहुल साहू की सलामती के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल को बचाने की, और ये तस्वीर जब लोग लगातार पूजा पाठ करके राहुल साहू को बचाने की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। दुआओं का दौर भी जारी है। देवी मंदिर में पूजन हवन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर राहुल साहू की सलामती के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये रायपुर की तस्वीर है जहां पर मंदिर में बाकायदा पूजन हवन किया जा रहा है और दुआएं की जा रही हैं। राहुल साहू को बचाने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जा रही है। तो ये पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। चलिए, तो राहुल को बचाने के लिए जारी अपडेट से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र थवाई जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और वहां से अपडेट दे रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार साहू जो कि मंदिर में मौजूद है जहां पर लोग दुआएं मांग रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जितेंद्र आपका और जानना चाहेंगे अब तक की अपडेट क्या है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अब रेस्क्यू की अगर बात करें तो लगभग 24 घंटे बीत गए हैं। 24 घंटे से लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो राहुल का रेस्क्यू है वो यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कवायद हो रही है, रेस्क्यू टीमों की तरफ से ये कवायद हो रही है कि किसी भी तरीके से राहुल का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। और इसको लेकर जिस तरह से कवायद की जा रही है, एक पैरेलल में एक टनल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि राहुल को उस टनल के माध्यम से उसका सुरक्षित रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सके। और कुछ तस्वीर भी हम सीधे आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर प्लान ए और प्लान बी पर काम हो रहा है। यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं, यही वो बोर है जहाँ पर राहुल इस बोर में फंसा हुआ है। लगभग 60 फीट की गहराई में यहाँ पर राहुल फंसा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो बीच बीच में उसको आवाज़ लगाते हैं, राहुल को पुकारते हैं ताकि राहुल से संपर्क हो, राहुल कनेक्ट हो, राहुल से कोई संवाद हो और ये उनको कुछ दिलासा मिल सके। तो लगातार एक प्रयास यहाँ पर कहें तो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला बैठी हुई हैं ये किस तरह से, देखिए माइक इनको दिया गया है। ये माइक के जरिए से लगातार देखिए ये महिला आवाज़ लगा रही हैं
अपने राहुल को यहाँ पर आवाज़ लगा रही हैं, राहुल का हाल चाल पूछ रही हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रही हैं। इसके जरिए कोशिश ये भी है यहाँ पर परिवार वालों की, SDRF की, NDRF की टीम को, कि ताकि यहाँ पर राहुल से कनेक्शन बनाया जा सके और राहुल को कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोबल उसका बढ़ाया जा सके। ये तमाम जो कवायद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर परिजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो राहुल के परिजन हैं वो किस तरह से यहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं राहुल को कि राहुल बाहर आओ, राहुल बात करो। इसी तरीके से हम अपने चाहेंगे जितेंद्र, आप दर्शकों को सुनाइए आखिर क्या कह रही है उनकी मां। स्पाई कैमरा भी है यहाँ पर, निगरानी भी उसके जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो राजा, तोल पकड़ के लावो बेटा, खड़ा हो राजा। राहुल खड़ा हो बेटा, उठ बेटा उठ। राहुल 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 उठ बेटा। राहुल देखो सुन रहा बोलो। राहुल उठ बेटा। चलिए, तो दर्शकों को हम ये आवाज़ सुना रहे हैं जहाँ पर उससे बार बार अपील की जा रही है। राहुल जो कि 60 फीट पर फंसा हुआ है, हर तरीके की कवायद जारी है, उसे ये समझाया जा रहा है कि बेटा आप संभले रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, हमारी पूरी कोशिश है आपको निकालने की। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही वो वहाँ का जो पूरा नज़ारा, किस तरीके से राहुल को बचाने की कवायद हर तरीके से मानसिक स्तर पर किस तरीके से उसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर वहाँ पर उसे माइक के ज़रिए पहुँचाई जा रही आवाज़ की हम यहाँ पर आपको बचाने की कोशिश करें, इसलिए हिम्मत बना रखें। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइते यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, देखा जा रहा है कैमरे से, विशेष कैमरे से देखा जा रहा है कि फिलहाल राहुल की स्थिति क्या है और किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो चाय दहा राजा, बिस्किट दहा बेटा। आ राहुल खड़ा हो ना बेटा, खड़ा हो ना राजा। राजा उठ ना बेटा, मैं तो पकड़ के लहा बेटा। राहुल राहुल फ्रूटी दहा बेटा, फ्रूटी दहा बेटा तोला। तो यहाँ पर आपने देखा होगा राहुल किस तरह से यहाँ पर जो परिजन है वो लगातार यहाँ पर राहुल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कवायद की जा रही है कि राहुल से कनेक्शन बना रहे, उसका मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि तमाम जो NDRF SDRF की टीमें हैं, प्रशासन है, वो यहाँ पर राहुल के रेस्क्यू के लिए जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। बीते 24 घंटे बीत गए हैं रेस्क्यू टीम को यहाँ पर संघर्ष करते हुए और अब ये जो जानकारी अपडेट जो नया एक सामने आ रहा है, हम कुछ तस्वीर यहाँ पर नीचे भी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से जो टनल तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए जो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, लगभग इसके खुदाई का काम अब लगभग पूरा हो गया है। करीब 50 से 60 फीट गहरा यहाँ पर जो गड्ढा है इसके पैरेलल में यहाँ पर खोदा गया है ताकि इस गड्ढे के माध्यम से एक टनल तैयार किया जाए जो बोरवेल तक सीधे जाएगा और उस बोरवेल से फिर उस टनल के माध्यम से यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू जो है वो किया जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी के भी जो जवान हैं, आर्मी के जो अफसर हैं, वो यहाँ पर मौके का मुआयना कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि गड्ढे में अब जिस तरह से टनल का यहाँ पर काम शुरू करना है वो यहाँ पर NDRF और आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर करेंगे। कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर जो दस्ते हैं उनके वो भी यहाँ पर आए हैं, उपकरण यहाँ पर ले आए गए हैं ताकि टनल का जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो और टनल बनने के बाद ही ये साफ होगा कि कब तक ये राहुल तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जिस तरह से आर्मी के अफसर्स बता रहे हैं कि टनल बनने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो तत्काल यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू जो है वो कर सकते हैं। अब जो कवायद है पूरी वो टनल के निर्माण को लेकर है, क्योंकि जो गहराई जो गड्ढा यहाँ पर खोदना था वो पूरा हो गया है लगभग। अब यहाँ पर टनल का काम शुरू होगा और टनल को यहाँ पर बोरवेल से लिंक किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर राहुल की रेस्क्यू के जो चलिए बिल्कुल। और जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, गहराई जितनी चाहिए थी उतनी गहराई तक खुदाई हो चुकी है, अब टनल बनाने का काम आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, उम्मीदें और अब भी बरकरार हैं और बढ़ रही हैं कि राहुल तक अब जो है सेना भी पहुंचने वाली है। हमारे सहयोगी राजकुमार इस वक्त एक मंदिर पर मौजूद हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं राहुल के लिए? देखिए राहुल, ये जांजगीर में नैला है जहाँ पे ये दुर्गा मंदिर है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं और जो राहुल 10 साल का राहुल है वो सकुशल वापस आ जाए, और इसके लिए जो यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा करने के साथ साथ आरती कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कि ये 10 साल का राहुल जो है वो वापस आ जाए, बच जाए और जो परिवार की जो खुशी है वो बढ़ जाए। इस तरह से इनका मनोभाव है। हमारे साथ
कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनकी ओर से ये प्रार्थना की जा रही है, किस तरह से ये पूरे प्रयास हो रहे हैं। ये जो राहुल है जो कि बोर में गिर गया है, उसकी सलामती के लिए वो सकुशल बाहर आ जाए, इस हेतु जिस प्रकार सभी नगरवासी प्रार्थना कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पर माँ दुर्गा के चरणों में उनकी सकुशल सुरक्षित निकलने के लिए माँ जगदम्बे से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि एक बच्चा अपने परिवार से वापस मिल सके। हमारे साथ स्थानीय और व्यक्ति हैं, किस तरह से आपके मन में है, किस तरह से जो राहुल है वो प्रशासन बचाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग किस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पिरहित का एक 10 वर्षीय बालक राहुल बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है, जिसके लिए आज हम माता दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं और राहुल के स्वस्थ रहने का हम लोग कामना कर रहे हैं। वो सही सलामत वो गड्ढे से निकल जाए, यही माता दुर्गा से हम कामना कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पे दुर्गा मंदिर में रह करके पाठ किया है। उन्होंने सकुशल राहुल के वापसी को लेकर के उन्होंने माता दुर्गा से प्रार्थना की है। किस तरह से आप लोगों ने पाठ किया और माता से किस तरह से आप लोगों ने मनोकामना की कि राहुल बच जाए, राहुल सकुशल वापस आ जाए। हमारी मनोकामना है कि वो बच्चा जो गिरा है वो कुशल पूर्वक बाहर आ जाए। उनके नाम से हम सुंदरकांड कर रहे हैं, मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, दुर्गा मैया से, हनुमान जी से, सब देवी देवताओं से। अभी लगातार पिछले करीब 26 घंटे से ये रेस्क्यू चल रहा है। कहीं न कहीं एक परिवार के लोग हैं वो आशा बांध के रखे हैं। आप लोगों ने जो प्रार्थना माता से की है उससे बच्चे के बचाव में कहीं न कहीं भगवान इस प्रार्थना को सुनेंगे। आप लोग भी साथ में प्रार्थना की है, किस तरह से आप लोगों के मन में है? हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि अब सब कुछ रहे, कुशल पूर्वक निकल जाए बच्चे, उनका परिवार को सुख शांति दे। देखिए इस मंदिर में हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, क्योंकि जो राहुल है वो भी 10 साल का है, कुछ छोटे बच्चे हैं और उन लोगों का भी अपने मन में एक भावना है कि ये जो बच्चा है 10 साल का राहुल, आप लोगों ने लगातार देखा है कि वो मशक्कत अपने जीवन से मशक्कत कर रहा है। आप लोगों की कैसी भावना है? वो जो बच्चा राहुल बोरवेल में गिरा है, हम उसके लिए यहाँ माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो सही सलामत अपने मम्मी पापा के पास वापस पहुँच जाए। एक छोटा बच्चा भी है। आप क्या किस तरह से माता जी से प्रार्थना आपने किया है? हमने प्रार्थना ऐसे की है, हम माँ दुर्गे से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर आ जाए। देखिए राहुल की एक छोटा बच्चा है जो 5 साल 6 साल का बच्चा है, उनकी मन की भावना आपने सुना है कि किस तरह से वो राहुल की सलामती के लिए, उसकी सकुशल वापसी के लिए एक छोटा बच्चा सामने आकर के माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है। तो कहीं न कहीं आम लोगों में सभी को उम्मीद है कि इस बात की कहीं राहुल अब तक जो अब ऑपरेशन जो चला है वो भी बहुत पॉजिटिव चल रहा है। उम्मीद है सभी को कि राहुल को बचाया जा सकेगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं आज दिन भर से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीती रात जिस तरीके से 10 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिरा, उसके बाद लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है और हमारे जो पल पल के अपडेट्स हमारे सहयोगी भी वहां से तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हम दर्शकों तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं, अब क्या ये माना जाए क्योंकि गड्ढा उस लेवल तक जा चुका है जहां से टनल बनना है, टनल बनने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसे में ये क्या ये माना जा सकता है बहुत जल्द राहुल को बचाया जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से सबसे बड़ा जो टास्क था यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने वो यहाँ पर टनल तैयार करने का था, क्योंकि प्लान एक पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस थी यहाँ की जो प्रशासन है वो, और उस पर यहाँ पर काम हो रहा था। प्लान ए के तहत ये था कि जो बोर है उसके पैरेलल में एक यहाँ पर बड़ा गड्ढा यहाँ पर तैयार करना था और उसके बाद फिर एक टनल के माध्यम से बोर को लिंक करना था और उसके माध्यम से यहाँ पर राहुल को निकालने का जो प्लान है वो तैयार किया गया। इसी को लेकर तमाम कवायद यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो कर रही थी। कल से ही एक देखने में आया
गया कि लगातार यहाँ पर जो टनल के यहाँ पर निर्माण का काम है वो शुरू किया गया था और लगभग यहाँ पर 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा अगर कहें तो बोरवेल के पैरेलल में यहाँ पर खोदा गया है और उस गड्ढे में की खुदाई अगर बात करें तो लगभग अब यहाँ पर पूरी हो गई है और गड्ढा खोदने के बाद अब जो अंतिम दौर अगर कहें यहाँ पर तो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कवायद है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे होंगे, कुछ आर्मी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, अधिकारी हैं, सभी यहाँ पर एक एक कर ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टनल को यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार। आप वीडियोस में देखिए, यहाँ पर फुटेज जो हम अभी दिखा रहे हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्मी के अफसर्स हैं जो लगातार गाइड कर रहे हैं जवानों को कि किस तरह से यहाँ पर टनल का निर्माण किया जाना है, क्योंकि अब लगभग 50 से 60 फीट जो गहरा गड्ढा यहाँ पर करना था वो उसका काम लगभग पूरा हो गया है और अब सीधा यहाँ पर टनल के निर्माण का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। एक सुरंग कहें तो सीधे तौर पर एक सुरंग बनाई जाएगी जो सीधे बोरवेल से लिंक होगा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो राहुल है उसको बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर ये कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है, उपकरण जो है वो यहाँ पर ले आए गए हैं और इसी को लेकर अगर बात करें तो बीते 24 घंटे से यहाँ पर तमाम जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू टीमें हैं, वो यहाँ पर प्रयास कर रही थी। अब कहीं ना कहीं एक संभावना, एक आशा जगी है कि अब कहीं ना कहीं जल्दी यहाँ पर राहुल का जो रेस्क्यू है वो पूरा किया जा सकता है। हालांकि अभी भी कोई चुनौतियाँ हैं क्योंकि टनल निर्माण में भी बहुत सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का मिट्टी है, जिस तरह से यहाँ पर गड्ढा किया गया उस दौरान देखने में आया कि वाइब्रेशन के दौरान कई बार मिट्टी यहाँ पर गिर रही थी। इसके साथ ही पत्थर और चट्टान भी यहाँ पर है। ऐसे में अगर टनल का भी निर्माण किया जाएगा उस दौरान कहीं अगर पत्थर और चट्टान आता है तो हो सकता है कुछ यहाँ पर टनल के निर्माण में देरी हो, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पर 1 से 1.5 घंटे में टनल का निर्माण जिस तरह से आर्मी के अफसर्स बता रहे हैं वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जिसके बाद राहुल तक यहाँ पर जो आर्मी है, यहाँ के जो जितेंद्र, तो ये मान सकते हैं एक बड़ा ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा वो हो चुका है, गड्ढा खुद चुका है, बस टनल का काम होना है। सुरंग के जरिए इसे जोड़ा जाएगा, जहां पर ये बोरवेल है वहां से जोड़कर वहां से राहुल को निकाला जाएगा। लेकिन जितेंद्र, अब सवाल ये उठता है कि मौसम ने इस पूरे ऑपरेशन में कितना साथ दिया, क्योंकि अगर तेज बारिश हो जाती और उस बारिश में अगर ये गड्ढे में पानी भर गया होता तो क्या ये ऑपरेशन उतना सक्सेस हो पाता? पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर बच्चा बोरवेल के भीतर फंसा हुआ है लेकिन बाहर देखा जाए तो तापमान इतना ज्यादा है, तो क्या बच्चे को इस तापमान से परेशानी मिल रही है या भूमिगत उसको ठंडक मिल रही है? देखिए, निश्चित और वाजिब सवाल आपने यहाँ पर किया है, क्योंकि कल जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद से क्योंकि प्रदेश में जो अभी स्थिति है भीषण गर्मी के साथ साथ कई जगह पर क्षेत्रों पर ऐसी स्थिति है, मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी भी बारिश की संभावना बन सकती है और लगातार ये देखने में भी आ रहा था कि यहाँ भी आसमान में बादल छाए हुए थे। आज दिन भर यहाँ पर बादलों की जो लुका छुपी है वो हुई है। इसमें देखने में ये जरूर आया है कि आज दिन भर यहाँ पर बारिश जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर दिन भर तेज धूप रहा है। इसके कारण थोड़ी सी जो रेस्क्यू टीम है उसको यहाँ पर परेशानी भी हुई, जिसके बाद जिस तरह से बोरवेल के ऊपर में यहाँ पर टेंट लगाया गया, जवान जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कोशिश की गई कि टेंट से उनको कवर किया जाए ताकि उनको रेस्क्यू करने में कोई समस्या ना हो। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि जो राहुल है वो क्योंकि ज़मीन के अंदर है, लगभग 60 फीट गहरे गड्ढे में है, ऐसे में वहाँ का टेम्परेचर किस तरह से है, क्योंकि जिस तरह से हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी, राहुल के स्वास्थ्य को लेकर बात हुई थी, क्योंकि कैमरे के जरिए लगातार स्वास्थ्य विभाग भी निगरानी रख रहा है राहुल का स्वास्थ्य कैसा है, तब ये बातें सामने आई थी कि राहुल जिस समय यहाँ पर गड्ढे गहरे में गिरा है उसके बाद से ही क्योंकि वहाँ पर बोरवेल में पानी है और कीचड़ है, तो पानी और कीचड़ के बीच में यहाँ पर राहुल फंसा हुआ था। ऐसे में डॉक्टरों ने भी चिंता जताई थी कि ज़्यादा लंबा समय तक अगर राहुल ऐसी स्थिति में रहता है तो इन्फेक्शन के अलावा दूसरी भी बीमारियों का खतरा जो है वो हो सकता है। हालांकि इसकी भी तैयारी अगर कहें, यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर ने बताया है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मुस्तैदी से डटी हुई है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू होता है तमाम स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर टीम यहाँ पर तैनात है, डॉक्टर्स तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है। निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल का रेस्क्यू होगा अगर, तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, उसको सुरक्षित तौर पर अस्पताल लेकर जाया जाएगा जहां पर उसको दवाइयां दी जाएंगी, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया है प्रशासन आगे शुरू करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि देखने में आया था, डॉक्टर्स भी जिस तरह से बता रहे थे, कल की तुलना में आज राहुल का अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल एक्टिविटी कर रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई थी, थोड़ा सा डाउन हुआ था। ऐसे में डॉक्टर्स ये मानकर चल रहे थे कि लंबे समय तक
गड्ढे गहरे में रहने के कारण यहाँ पर राहुल का जो तबीयत है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। और मनो रूप से भी अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो लंबा समय हो गया था, 24 घंटे तक राहुल यहाँ पर संघर्ष कर रहा था। ऐसे में उसकी भी मानसिकता किस तरह से बनती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो राहुल से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यही कारण था, लगातार बीच बीच में जो परिवार के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर राहुल का संपर्क कराया जा रहा था। वो आवाज़ लगाकर राहुल को पुकारते थे ताकि राहुल उनसे कनेक्ट रहे, राहुल का मनोबल बढ़ा रहे और राहुल सर्वाइव करते रहे, ताकि जिस तरह से उसके लिए तमाम जो कवायद की जा रही है, उसको बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए जिस तरह से कवायद की जा रही है, उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। हमारे पास यहाँ पर मैडम भी है, अभी बात करते हैं। मैडम, आप अभी निरीक्षण करके नीचे में आई हैं, क्या स्थिति अभी दिखती है? क्या टनल का काम शुरू होने वाला है? हाँ, टनल का काम के लिए हम लोग डायरेक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से टनल का काम स्टार्ट हो सकता है। वंस वी एनालाइज कि हम लोगों को कितना और डिग करना है, हमारे पास 4 जेसीबी है, रॉक कटर भी है, तो हम लोग अब उसको डलवाने वाले हैं ताकि टनल का काम स्टार्ट हो। मैडम, जिस तरह से बताया जा रहा था 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदना है, उसका काम या माने लगभग पूरा हो गया है? अप्रॉक्सीमेटली वो पूरा हो चुका है, थोड़ा सा और नीचे जाकर के बस टनल स्टार्ट करना है। इसके बाद आगे अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टनल तैयार करना है, सुरंग एक बनाना है? हाँ, सुरंग बनाने के बाद व्यक्ति जा करके बच्चे को लेकर के बाहर आने का यही है। क्या कुछ माने मैम, कितना समय लग सकता है, क्या कुछ संभावना है, क्योंकि सबको इंतजार है राहुल कब बाहर आए, कब उसका रेस्क्यू हो? 4 to 5 आवर्स मिनिमम तो हमें चाहिए ही। अभी रॉक के बाद आप देख रहे हैं कितना पथरीला है, अभी जैसे काटेंगे तो पता चलेगा आगे। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रशासन की जिस तरफ से बातें सामने आ रही है, अभी लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से काम चल रहा था टनल निर्माण का, गड्ढा करने का, वो पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो टनल का काम है वो शुरू होगा, सुरंग बनाया जाएगा, जिसके बाद राहुल के रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, लगातार राहुल से यहाँ पर संपर्क किया जा रहा है, राहुल लगातार यहाँ पर एक्टिविटी भी कर रहा है। ऐसे में एक बड़ी राहत की भी बात है कि राहुल अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर एक्टिव है, लगातार वो संपर्क में है। ऐसे में माना जा सकता है कि अब जिस तरह से तमाम कवायद यहाँ पर रेस्क्यू टीमें कर रही हैं, संभवतः 3 से 4 घंटे, जिस तरह से अधिकारी भी बता रहे हैं, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। माना जा सकता है कि देर रात तक यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। और जितेंद्र, इस बीच हम अपने दर्शकों को जो लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, इस खबर को लगातार देख रहे हैं, उन्हें एक बड़ा अपडेट दे दें कि अब 50 से 60 फीट गड्ढा खोदा जा चुका है। अब एक टनल का निर्माण किया जाएगा, सुरंग बनाई जाएगी, उसके लिए चंद घंटे और बचे हैं। ऐसे में अब सभी को ये दुआ करने की जरूरत है कि भगवान से कि वो राहुल जो बीती रात से फंसा हुआ है टनल में, उस बोरवेल में, उसे किस तरीके से बचाया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। जितेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार राहुल को किस तरीके से बचाया जा रहा है और आखिरकार क्या स्थिति है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।